Proud of Anil Bhai, my old friend. I am proud of all of you, this great team. निश्चित तौर पे एक नया शंखनाद है चुनाव का। ईटीवी के दिनों से ही आप सब साथ थे। हम 102 लोगों की टीम तो साथ साथ चलती है। ई हो, जी हो, फर्स्ट इंडिया हो, क्यों आदित्य जो है। तो इस टीम के साथ ही हमने उस समय चुनाव एक्सप्रेस चलाते थे, ऐसे प्रोग्राम करते थे। और अनिल भाई जो है समीक्षा करते थे, एक बुलेटिन भी चलाते थे। और ख़ास तौर पे क्या है कि हर विधानसभा क्षेत्र की और ग्रास रूट पे जो कवरेज है, जो भावनाएं हैं, उनकी पकड़ अनिल भाई को ज़बरदस्त रहती है। एक एक विधानसभा क्षेत्र के क्या समीकरण हैं, कौन उम्मीदवार संभावित हैं, कौन जीत सकते हैं, कौन हार सकते हैं, इसका सारा लेखा जोखा एक राजनीतिक पंडित की तरह, एक राजनीतिक ज्योतिष की तरह ये करते हैं। और ईश्वर ने इन्हें सरस्वती पुत्र बनाया है। इनकी घोषणाएं, इनका आकलन आमतौर पे सही होता है। इसलिए हमने आग्रह करके फिर से एक बार लाए कि आओ भाई, पुराने दिनों में लौट आओ और वापस बैठ के चुनाव आ गया है, इसकी हम पर चर्चा शुरू करें, इसकी भविष्यवाणियाँ शुरू करें और दर्शकों को एक ही विंडो पे, सिंगल विंडो पे सब कुछ दिखाएं। तो अभी आप देख रहे हैं पिछले 2-3 महीने से कि कितना अच्छा चल रहा है पेनल्टी कॉर्नर। और आज मैं अनिल भाई से कहूँगा कि इस पेनल्टी कॉर्नर को पेनल्टी स्ट्रोक में कन्वर्ट कर दो आप जो है। तो चुनाव क्या उत्सव की तरह होता है, उत्सव की शुरुआत है, इसलिए शंख बजा के उसकी शुरुआत की गई है। और ख़ास बात ये कि ये परिचर्चा और ये आकलन केवल 3 महीने सीमित नहीं रहेगा, 4 महीने। वोट डालने से लेकर नई सरकार बनने तक ये सारी समीक्षा हम लोग करेंगे, पल पल की खबर आपको देंगे। और आज हमारी जो टीम है, देखो कितने स्टार लोग हैं इस टीम में, जितने खड़े हैं सभी स्टार हैं। देखिए जयपुर में, दिल्ली में एक स्टार है, बाकी सब जयपुर में स्टार हैं। योगेश जी हैं, नरेश है, सब लोग टोटल, आप हैं, पूनम है, ऐश्वर्य है, सब सिक्सर लगाने वाले लोग हैं एक्चुअली जो है। तो बहुत खुशी की बात है, इसकी शुरुआत आज हुई है। हमारे डायरेक्टर वीरेंद्र चौधरी ने भी इसकी सफलता की शुभकामनाएं भेजी और ये कहा है कि अपने तरह का खास एक नया प्रयोग है ये। और ये लगातार ये कवरेज 6, 7, 8 घंटे तक चलेगी दिन में। मुझे आशा है कि राजस्थान के करोड़ों हमारे दर्शक इसमें रुचि लेंगे, उन्हें कार्यक्रम पसंद आएगा, उनके विचार और सुझावों का हम स्वागत करेंगे। उसी के अनुरूप इस कार्यक्रम में आगे और कोई संशोधन करने होंगे तो हम करेंगे। कुल मिला के इस नई शुरुआत के लिए अनिल भाई और फर्स्ट इंडिया की सारी टीम को मेरी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल, तो शुरुआत करते हैं। लेकिन क्योंकि जैसा कि हम कह भी रहे थे कि ये तैयारी पूरी टीम की है और इस टीम ने पूरी मेहनत की। और सबसे अहम बात है अनिल लोढ़ा जी, अनिल लोढ़ा सर, जिन्होंने इसका निर्देशन किया, कैसे पूरी तरह से हम करेंगे। और सबसे अहम बात है सर कि सबसे पहले तो वेलकम, बिल्कुल सर का वेलकम ये सर करें जोरदार तालियों के साथ। लेकिन एक अहम बात जरूर है कि आज की बात हम समझते हैं, लेकिन अब जब सियासत शुरू हुई, राजस्थान में सरकारें जब बनना शुरू हुई, तब से अब के हाल शायद किसी को पता नहीं, बहुत कम लोगों को पता है। और गारंटी से कह सकती हूं मैं कि अगर आप ये शो पूरे 6 घंटे बैठ के देखते हैं तो आप खुद में महसूस करेंगे कि मुझे तो शुरुआती तौर से पता है कि जब पहले मुख्यमंत्री बने, पहले स्पीकर बने और उसके बाद आज के वक्त में आज की जो राजनीति हो रही है, ऐसा नहीं कि पहले हुआ नहीं करती थी। वो तो अनिल सर के साथ डिस्कस करने के बाद हमें ही पता चला कि ये तो पहले से चला आ रहा है, ये कोई आज की बात नहीं है। लेकिन हमें जानकारी उतनी नहीं थी और जानकारी राजस्थान की पूरी शो के जरिए आपको मिलने वाली है। अनिल सर, सबसे पहले तो चाहेंगे कि आप भी शो को लेकर कुछ कहें। मैं सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। चुनावी शंखनाद इसलिए कि मैं और कातिल साहब पुराने दोस्त हैं, सन 74 से, और सन 77 से मैं पत्रकारिता में हूं, तो इन्होंने मुझे करीब से देखा भी है। हम लोग एक उत्सव की तरह मनाते हैं और चुनाव को सिर्फ कवरेज तक सीमित नहीं रखते। पर्दे के आगे क्या, पर्दे के पीछे क्या, अतीत में क्या हुआ, वर्तमान में क्या घट रहा है, भविष्य में क्या हो सकता है, इसका आकलन अपनी दृष्टि से करके आपके सामने पेश करते हैं। आज हम इस शो में सन 52 से लेके 2013 तक किस किस तरह चुनाव हुए, कौन कौन मुख्यमंत्री बने, कैसे हटाए गए, कौन कौन से वाकयात इम्पोर्टेंट हुए, कौन सा मुख्यमंत्री सबसे कम समय 17 दिन रहा, कौन सा मुख्यमंत्री 17 साल रहा,
और क्यों 17 साल रहा और क्यों हटा उसके बाद। बहुत सारी बातें हैं तफसील से, नई पीढ़ी को तो पहली बार सुनने को मिलेगी, पुराने लोग कुछ जानते भी हैं, कुछ की याददाश्त ताज़ा होगी। वहाँ से हम शुरू करेंगे और दोपहर के बाद हम इस गाड़ी को आगे ले जाएंगे वर्तमान में, और शाम होते होते भविष्य की तरफ संकेत करने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ कांग्रेस के पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा होंगे। हम कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री से भी बात हमारी हो सके। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हमारे साथ होंगे, प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ हमारे साथ होंगे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह हमारे साथ होंगे। इस शो में हनुमान बेनीवाल भी मौजूद रहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। दुष्यंत चौटाला जो जननायक जनता पार्टी के हैं, डिप्टी सीएम हरियाणा के, वो पार्टियां चुनाव लड़ने आ रही है, वो भी हमारे साथ ऑनलाइन होंगे। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भी ऑनलाइन होंगे। और हम कोशिश करेंगे कि जितने रेलेवेंट लोग हैं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक विनय मिश्रा, उनको भी ऑनलाइन आपसे जोड़ेंगे। उनसे करेंगे आपकी तरफ से सवाल जो जनता के जेहन में है, आप पूछ नहीं पाते, आपके वकील बनकर हम पूछेंगे और जिरह भी करेंगे आपकी तरफ से, और फिर आपको बताएंगे किसके मन में क्या है, किसके मस्तिष्क में क्या है, कौन दिल से चुनाव लड़ेगा, कौन दिमाग से चुनाव लड़ेगा। उनकी योजनाएं और उनकी भावनाएं लेकर आएंगे पूरे दिन भर आपके साथ, अतीत से लेकर भविष्य की ओर जाता हुआ ये शो चुनावी शंखनाद हम शुरू करने जा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और शुरू में हम 3 सवाल देंगे आपको, जिनका जवाब अगले 3 घंटे में मिलेगा। फिर 3 सवाल देंगे, जिनका जवाब हमारे मुंह से अगले 3 घंटे में मिलेगा। आप ध्यान से सुनिएगा और जवाब देने का तरीका बताएंगे। जवाब देने वाले कम से कम 50 लोगों को कंप्यूटर से चयन करके बहुत आकर्षक इनाम भी दिए जाएंगे। तो सवाल ऐसे होंगे जो आपका ज्ञानवर्धन भी करेंगे और आपको कुछ इनाम भी हम देंगे। तो चलिए करते हैं चुनावी शंखनाद की शुरुआत। आज हम जाजम बिठा रहे हैं और अगले 4 महीने हम इस अभियान को चलाएंगे। इस तरफ के लोग, उस तरफ के लोग, हमारे लिए सब एक समान है। किसी से कोई भेदभाव नहीं, कोई पक्षपात नहीं, कोई पूर्वाग्रह नहीं, कोई दुराग्रह नहीं। बिल्कुल तटस्थ निरपेक्ष भाव से और जनता का आदमी बनकर राजनीति करते हैं। वो बन पाते हैं नहीं बन पाते, हम अपने दर्शकों के प्रति प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, अपनी सामाजिक योग्यता को और दायित्व को समझते हैं। इसलिए हम लेकर आ रहे हैं चुनावी शंखनाद। आप कहीं जाइएगा नहीं, पिछले 5-6 घंटे अगले हम आपके साथ रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहेंगे। इस विश्वास के साथ शुरू करते हैं चुनावी शंखनाद।